काजी शुरै ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरै ने कहा, देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ? काजी शुरै, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया, ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरै उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले, सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाज़ा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ, घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो ज़रूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरै ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा, इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको ज़मीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा तो 2 लाख की ज़मीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में ख़रीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी ज़मीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी ज़मीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है। तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरै कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे ज़रूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरै कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले, तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें, 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरै कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूँगा। काजी शुरै एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है। ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरै ने 800 दे दिए, मांगे 400, दे दिए 800 और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं, इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा।